हाँ दोस्तों, आज आपका सेट नंबर 7 है। टोटल 1 से 6 सेट जो है आपके चैनल पे अपलोड कर दिया है। चूँकि AEDO के पहले आपको टोटल 20 सेट दिया जाएगा और ये जीके जीएस है, तो ये आपका जो है आपका बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल और चाहे बिहार दरोगा जो आपका मेंस होने वाला है, इसमें आपको बहुत उपयोग होगा। ठीक है, अगर आप सबसे पहली बात, अगर आप जानते हैं तो इसको वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए और हमेशा याद रखिए कि ये सेट है, ये आपका थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो सेट में क्या होता है, आप थोड़ा सा इसको स्पीड 1.4 या 1.25 करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक होल का परिचय सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, ब्लैक होल का सर्वप्रथम परिचय जो है आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। ब्लैक होल क्या होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण केंद्र बहुत होता है। ये सूर्य को भी खा जाएगा, याद रखिए, सूर्य के प्रकाश को भी खा सकता है, पृथ्वी सब इसमें समा जाएगा। तो ये आपका क्या है, आंसर नंबर ए। ठीक है, कोपरनिकस क्या था, तो कोपरनिकस जो है सबसे पहले ये बोला था कि सूर्य के चारों ओर क्या है, पृथ्वी घूमती है। याद रखें, कोपरनिकस ही बोला था सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, आपका ये जो आपका लेमेथियर है, ये बिग बैंग थ्योरी दिया था, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमेथियर क्या दिया था आपको, बिग बैंग थ्योरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सौर मंडल में सर्वाधिक निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। देखिए, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। देखिए, अगर आप सूर्य का मैप बनाइएगा तो सूर्य जो है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका बुध है। बुध के बाद आपका क्या है, शुक्र। बुध के बाद आपका थोड़ा सा बड़ा शुक्र। शुक्र के बाद हमारा जो इसमें हम लोग रहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका मंगल। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक छोटा छोटा जो है क्रेटर है, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और याद रखिए, एक सेकंड रुकिए आपका। चलिए, ये जो है इसके बाद आपका बृहस्पति है, सबसे बड़ा जो ग्रह है। उसके बाद आपका शनि है, उससे थोड़ा छोटा। और याद रखें, शनि के बारे में आपको क्या बताते हैं, शनि को जो है ना अपने हाथ एक उंगली पर भी उठा सकते हैं, क्योंकि शनि का घनत्व बहुत सबसे कम शनि का घनत्व होता है। अगर सबसे ज़्यादा घनत्व बोलेगा तो आपका पृथ्वी का 5.5। चलिए, और आप चूँकि आपको पृथ्वी बोले, शनि होगा, उसके बाद आपका क्या है, अरुण, और फिर आपका वरुण। याद रखिए, अरुण और वरुण। चलिए, तो क्या बोला है, सर्वाधिक गर्म ग्रह बुध है। तो देखिए, सूर्य के नज़दीक बुध है, तो आपका आप सोचिएगा कहाँ बुध है, नहीं भाई, ये आपका शुक्र हुआ है। सेकेंड नंबर शुक्र ग्रह जो है आपका सब सर्वाधिक गर्म ग्रह है। शुक्र जो सूर्य के सेकेंड नंबर पे है, ये आपका शुक्र सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो ये आपका आंसर क्या है, गलत। क्यों गर्म ग्रह है, क्योंकि शुक्र में जो है CO2 और H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। CO2 में और H2SO4 की मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए, न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह शनि। नहीं, देखिए, सबसे छोटा जो है ना आपका बुध है, तो यही बुध सब, इसका द्रव्यमान सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, तो बृहस्पति। याद रखिएगा, न्यूनतम द्रव्यमान जो है आपका ये गलत हो गया, ये आपका बुध हुआ। और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह भी बोलेगा तो सर पृथ्वी, अथी बृहस्पति। तो सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन है, बृहस्पति। तो ये आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है और ये भी आपका गलत है। ये पूछ रहा है कौन सही है, तो केवल 3। तो केवल 3 सही, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। देखिए, भूमध्य रेखा जो है आप एकदम इसको रट लीजिए। तो पहले को किरीबाती, कौन, किरीबाती, फिर आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिर आपका मालदीव, मालदीव, फिर सोमालिया, क्या, सोमालिया, फिर आपका केनिया, केनिया, युगांडा, कॉन्गो। ठीक है, फिर कॉन्गो गणराज्य होता है, कॉन्गो गणराज्य, फिर आपका गैबोन और साओ, गैबोन और साओ, फिर ब्राज़ील, कोलंबिया, कोलंबिया और इक्वाडोर। तो देखिए, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर याद रखिएगा एक साथ। फिर आपका किरिबाती, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केनिया। देखिए, किरिबाती, इंडोनेशिया और मालदीव एक साथ याद रखिएगा। फिर आपका ये जो बता, आपका सोमालिया, केनिया, युगांडा, कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य, फिर आपका गेबोन और साहो। साहो उसका पूरा नाम आपको साहो टीम होता है, लेकिन अब बस याद रखिएगा साहो। तो ये सब आपका क्या है, भूमध्य रेखा से गुजरती है। भूमध्य रेखा क्या है, एक अक्षांश रेखा है, एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में काटती है। तो चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए, इंडोनेशिया अभी आपको बोले, देखिए ये आपका इंडोनेशिया है। फिर आपको मलेशिया, मलेशिया तो आपको बोले नहीं। ठीक है, ब्राज़ील, आपको ब्राज़ील भी बोले। ठीक है, ब्राज़ील, ब्राज़ील भी याद रखिए, यहाँ पे आपको बोले थे ना, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ठीक है, तो ब्राज़ील भी आपका है,
भूमध्य रेखा से गुजरती है। देखिए अर्जेंटीना का बात नहीं की है, तो ना ही इंडोनेशिया ना ही अर्जेंटीना, तो केवल 1 और 4, मतलब कह रहा है कि नहीं गुजरती है। तो कौन नहीं गुजरती है? तो ना ही ये मलेशिया और ना ही अर्जेंटीना। तो आपका 2 और 4 होगा, सॉरी 2 और 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रधान मध्य रेखा और विषुवत रेखा। देखिए विषुवत रेखा जो है आपको ये क्या होता है, ये आपका अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। और यह इसके थोड़ा सा ऊपर जाइए तो ये आपका 23.5 डिग्री है, ये आपका, और नीचे भी जाइए ये भी आपको 27.5 डिग्री है। तो नीचे जो है आपका ये दक्षिण 27.5 डिग्री, और ये जो है ऊपर, ये आपका ऊपर में उत्तरी 23.5 डिग्री। जो उत्तर में जो 27.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश में, तो इसको क्या बोलते हैं, 27.5 डिग्री को कर्क रेखा। याद रखें भारत को 2 भाग में काटती है। और ये जो मकर रेखा है इसी को दक्षिण में जो 27.5 डिग्री है इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया को 2 भाग में काटता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये बोल रहा है कि, ध्यान से सुनिए, ये जो आपको बोल रहा है कि प्रधान मध्य रेखा। देखिए प्रधान मध्य रेखा को 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका 0 डिग्री देशांतर होता है, याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर, याद रखिए। इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, और जो इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि ग्रीनविच टाइम या प्रधान मध्य रेखा, या इसको 0 डिग्री देशांतर, याद रखिए इस तरह से जो होता है वो आपका देशांतर होता है। तो ये जो आपका लाइन है, ये स्पेशल जो लाइन है देशांतर का, इसी को बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर। तो आपसे पूछेगा कि ग्रीनविच या 0 डिग्री देशांतर रेखा को कौन कौन देश काटती है, तो याद रखिएगा। तो जो देश आपका, याद देखिए ये लाइन देखिए, जो देश, देखिए ये है आपका देशांतर रेखा, जो देश इसके बीच में आएगा वही आपका जो है काटेगा। तो कौन कौन है, तो देखिए याद रखिएगा, अल्जीरिया, कौन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, फिर आपको घाना, फिर घाना टोंगो माली। देखिए फिर अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना टोंगो माली, फिर आपका स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, और इंग्लैंड तो आपको बता ही है क्योंकि इंग्लैंड से ही गुजरती है। तो स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, और आपको क्या है, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, टोंगो, माली, याद रखिए ये सब आपका क्या है, ग्रीनविच रेखा से काटते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा था, ध्यान सुनिए, कि कौन सा मतलब महासागर है जो, ये आपका क्या है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब प्रधान मध्य रेखा भी बोल सकते हैं, और ये जो है आपका विषुवत रेखा को काटते हैं। तो देखिए इधर क्या है प्रशांत महासागर, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका अटलांटिक महासागर। तो देखिए किसको काट रही है, अटलांटिक महासागर। तो आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये महाद्वीप बहाव सिद्धांत किसने दिया था। देखिए महाद्वीप बहाव सिद्धांत जो है आपका अल्फ्रेड वेगनर दिया था। कौन दिया था, अल्फ्रेड वेगनर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पृथ्वी है या सूर्य है, गैस से बना हुआ है, ये आपका कौन बोला था, कांट, इमेनुअल कांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पृथ्वी का जो है ना, पृथ्वी का उम्र पता करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा यूरेनियम डेटिंग से हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी का उम्र कितना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पिरेनीज। देखिए पिरेनीज जो है ना, पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में है। तो देखिए वैसे पो से याद रखिए, पिरेनीज पो से कहीं पो होगा, तो पो से ये देखिए स्पेन, यहाँ पी हो, ऐसे ट्रिक से याद रखें। तो स्पेन होगा, और कहाँ होगा, फ्रांस, स्पेन और फ्रांस। पिरेनीज पर्वत किस पर है, तो स्पेन और फ्रांस। दूसरी बात और जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं, जैसे आपको जूरा बोलेगा, तो जूरा पर्वत जो है, तो जूरा पर्वत के इधर आपका कौन है, स्विट्जरलैंड, और इधर कौन है आपका, फ्रांस। स्विट्जरलैंड और फ्रांस, याद रखिए जूरा कौन है, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ठीक है। चलिए अगर आपसे पूछेगा वासजेस पर्वत, बहुत इंपॉर्टेंट है, वासजेस पर्वत, तो जैसे जर्मनी और फ्रांस, वासजेस पर्वत जर्मनी और फ्रांस, वासजेस पर्वत जर्मनी और फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेगा। चलिए फिर से देखते हैं, पिरेनीज बोलेगा तो स्पेन और फ्रांस, ठीक है, स्पेन और फ्रांस। जूरा बोलेगा तो आपका फिर से बोलिएगा क्या, कि स्पेन और सॉरी, जूरा जो है आपका स्विट्जरलैंड और फ्रांस, और वासजेस बोलेगा तो जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, ये है वासजेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
देखिए साथ में बोल रहा है कि मेसाटा का पठार, देखिए मेसाटा का पराठा पठार जो है आपका स्पेन में है। अटकामा मरुस्थल, सॉरी अटकामा मरुस्थल आपका ये चिली में। डाउन्स जो है देखिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट डाउन में चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में, और फुजियामा आपका जापान है। तो क्या होगा 3-4-2-1, तो 3-4-2-1 आपका ये है। ठीक है, कुछ कुछ आपको बता देते हैं कि मैदान, जैसे कि आपको अगर पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि मैदान जो है आपका वेल्ड कहाँ है, तो वेल्ड अगर बोलिएगा, 1 मिनट, वेल्ड अगर बोलेगा तो साउथ अफ्रीका, याद रखिए ये देश है। अफ्रीका महाद्वीप है, मतलब महादेश है, महाद्वीप बोलिए महादेश, लेकिन साउथ अफ्रीका उसी के अंदर एक देश है। तो वेल्ड जो है, वेल्ड आपका घास का मैदान कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसी तरह अगर कंपोज बोलेगा तो कंपोज बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, ब्राज़ील। कंपोज कहाँ है, ब्राज़ील। कंपोज कहाँ है, ब्राज़ील। बहुत प्रेयरनी, एक प्रियनीज होता है, क्या, प्रेयरीज। तो प्रेयरीज का मैदान कहाँ है, तो कनाडा और अमेरिका का बीच। तो कनाडा और अमेरिका में दोनों में प्रेयनीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मरुस्थल का भी देख लेते हैं। देखिए ग्रेट जो भी ना, ग्रेट, ग्रेट सैंड बोलिए, ग्रेट विक्टोरिया बोलिए, ठीक है। दो को और याद रखिए, सिमसम गिम्सन, हो ना, सिमसम गिम्सन, सिमसम और गिम्सन। तो ग्रेट सेंट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन और गिम्सन, ये सब जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं, अब पठार में भी बता देते हैं। एक पठार आप याद रखिएगा, चिया पासा का पठार, चिया पासा, चिया पास का पठार कहाँ है, मैक्सिको। चिया पास का पठार कहाँ है, मैक्सिको। तो चलिए इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है, इसलिए ये सेट में कुछ मिनिमम ही चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, थ्योरी जब आपको 20 तारीख के बाद जो आपका थ्योरी का अलग क्लास चलेगा तो उसमें आपको बहुत एलिब्रेट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। देखिए महाद्वीप, एक अगर आप मैप देखते होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके घर के पास मैप होना चाहिए। तो मैप में आप देखिए ये क्या है, अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, और ये जो है आपका, ये क्या है, ये आपका दक्षिण अमेरिका। ये आपका क्या है, यूरोप है। ये आपका क्या है, अफ्रीका। ये क्या है, अफ्रीका। ये बड़ा वाला जो है ये आपका एशिया। एशिया जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको बोले अफ्रीका है, ये आपको क्या बोले, यूरोप है छोटा, और ये आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका, और ये जो नीचे है ये आपका दक्षिण अमेरिका। और लास्ट में यहाँ जो सबसे साइड में आता है, एक सेकेंड रुक जाइए, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। ये जो साइड कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ साइड में जो है, नीचे साइड, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और उसके नीचे न्यूजीलैंड है। तो ये आपका पूरा मैप में आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपका एशिया है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया, और ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप याद रखिए ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा बोलेगा तो आपका एशिया है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देश बोलेगा किस में है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन सबसे ज़्यादा देश जो है आपका अफ्रीका में है। याद रखें, सबसे बड़ा देश अफ्रीका में, और इसी अफ्रीका देश में सबसे बड़ी नदी बहती है जिसको नाम है नाइल नदी। तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते क्या है कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। सबसे पहले आप ये बताइए कि स्थल रुद्ध देश किसको बोलता है। जैसे कोई एक देश है, जैसे आप नेपाल ले लीजिए, तो देखिए नेपाल के ऊपर जो है क्या है, चाइना, तिब्बत, जो तिब्बत बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है ये तिब्बत को हड़प लिया है। और इसके बगल में आपका क्या है, भारत, चारों तरफ भारत है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बगल में पूरा ज़मीन है। तो यही होता है स्थलरुद्ध देश, यही होता है स्थलरुद्ध देश। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका बोल रहा है। तो उत्तरी अमेरिका पूरा क्या है, ये है। इसमें आपका क्या, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, ये पूरा देश है। तो इसके बगल में जो है ना, आपको एक सेकंड बता देते हैं, ये जो है पूरा पानी है, याद रखिएगा। एक सेकंड, ये आपका पूरा पानी है। इधर साइड क्या है, पूरा पानी है। ये जो आपको हम ये जो स्क्वायरल करके कर रहे हैं, ये पूरा पानी है। तो देखिए ये जो देश है ये वाला, इसके बगल में तो पूरा पानी है, तो स्थलरुद्ध देश तो हुआ नहीं। तो वही बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। हाँ तो भाई, एक भी नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि यूरोप, तो यूरोप आपका क्या बोले थे, ये वाला यूरोप, याद रखिए, ये पर यूरोप बोले थे। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदान भाग से प्रतिशत साझेदारी। देखिए यूरोप में जो है ना, मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है, याद रखें, मैदानी भाग बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
तो यूरोप, याद रखिए यूरोप। अब बोल रहा है कि सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप एशिया है। नहीं भाई, देखिए इस बार एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर देश बोला जाए किस में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है, सबसे ज़्यादा देश। चलिए, तो क्या होगा आपका सही? तो देखिए ये आपका 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। तो क्या होगा ऑप्शन 1 और 2 सही। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः किस स्थिति को ग्रीष्म अयनता होती है। देखिए आपका जब पृथ्वी आप बनाते हैं, पृथ्वी गोल है, तो इसके ऊपर क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। इसी दोनों को बीच में कौन काटती है, विषुवत रेखा ही काटती है। तो विषुवत रेखा, जिसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, याद रखें सबसे बड़ा दिन जो है वो आपको क्या होता है, 21 जून को, 21 जून को। चलिए होता है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अब आपका 3 जनवरी, देखिए एक होता है 3 जनवरी, ठीक है, एक होता है 4 जुलाई। देखिए 3 जनवरी और 4 जुलाई, देखिए इसको बोलते हैं उपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर, ठीक है, इसको कहते हैं उपसौर, इसको अपसौर। 3 जनवरी को क्या होता है कि सूर्य से जो है ना पृथ्वी की दूरी नज़दीक होती है, और 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत दूर होती है। याद रखिए, तो 4 जुलाई, देखिए 3 और 4 में 4 बरा है, तो 4 बरा है मतलब 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी बहुत दूर होती है, जिसको अपसौर बोलते हैं। और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की दूरी नज़दीक होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन याद रखिएगा। और 21 मार्च, देखिए 2 डेट याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिण गोलार्ध, दोनों में जो है आपका दिन और रात बराबर होता है। याद रखिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों में आपका दिन और रात बराबर होता है, ठीक से याद रखिए। ग्रीष्म बोलेगा, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयन था 21 जून, वही दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयन था 22 दिसंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। 10 नंबर आपका क्या है कि देखिए सबसे पहली बात क्या है ना कि अगर पूरा एलोबरेट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कि आपको 2 घंटा भी लग सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि नहीं ये तो सेट है, चूँकि तो थोड़ा लंबा होता है तो अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसका कुछ कुछ पॉइंट्स बस बताते हैं, ठीक है, तब पर भी देखिए 1 घंटा हो ही जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, थ्योरी के क्लास में आपको एक एक चीज़ अच्छा से बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है कि 38वीं समानांतर रेखा, 49वां समानांतर रेखा, 17वां समानांतर रेखा और मैगी नोट, देखिए मेजी नोट है यार, लेकिन इसको आप मैगी नोट पढ़िएगा, क्यों पढ़िएगा बताइए। 38 जो समानांतर रेखा है, ये आपका जो है उत्तरी कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। उत्तरी कोरिया ऐसे है, दक्षिण कोरिया ऐसे है, याद रखिएगा। चाइना के ऊपर और जापान के नीचे है कौन, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, दोनों अलग अलग देश है, और बीच में जो है ये आपका 38 डिग्री। चलिए ये हो गया। 49 डिग्री जो है आपको बोले थे ना नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बीच जो है यहाँ पे आपका, ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए और ये आपका मैक्सिको है। तो ये जो लाइन है ये आपका 49 डिग्री रेखा है। तो ये आपका कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, याद रखिए इसी को यूएसए बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। चलिए 17 डिग्री जो है ना उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है, तो सी का 2। और मैगी नोट रेखा जो है आपको जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है। मैगी नोट रेखा जो है जर्मनी को फ्रांस से अलग करता है या जोड़ता है, जर्मनी और फ्रांस, देखिए। और मैनर हिम रेखा जो है आपका रूस और फिनलैंड को की रेखा है, इसके बीच क्या है, मैनरहिम रेखा, याद रखेंगे। और आपको मैकमोहन रेखा तो आपको पता ही है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, तो और मैकमोहन भारत और चीन को, उसी तरह डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच अलग करता है। तो ये आपको ज़्यादा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ए का क्या हो गया 3, ए का 3, अब बी का 4, ए का 3, बी का 4 और सी का 2। तो ये आपका आंसर ये हो गया। चलिए 11 नंबर को बोल रहा है अर्धरात्रि में सूर्य का देश। देखिए अगर आप पृथ्वी देखें, पृथ्वी यहाँ आपका क्या है, विषुवत रेखा, एक अक्षांश रेखा है, उसके बाद आपका कर्क रेखा, ये आपका मकर रेखा, और यहाँ पे आपका यूरोप है। याद रखिए यूरोप जो है ना, यूरोप मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा को नहीं काटती, एकमात्र यूरोप महाद्वीप। तो यहाँ पे ना यूरोप महाद्वीप में एक देश है यहाँ, नॉर्वे। तो सूर्य का प्रकाश जो आता है
ये आपका हमेशा हमको लगता है 24 घंटा आते रहता है, इसलिए रात में भी जो है ना ये चमकता है, इसलिए बोल रहा है अर्धरात्रि में सूर्य का देश जो है क्या होता है, नॉर्वे। याद रखिए नॉर्वे। चलिए दक्षिण का ब्रिटेन। देखिए दक्षिण का ब्रिटेन, देखिए यहीं पर एक ब्रिटेन भी देश है, और यहाँ पर आपका जो नीचे है ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये आपका यह न्यूजीलैंड है। तो देखिए क्या है, दक्षिण में है तो ब्रिटेन ही जैसा है, तो इसीलिए इसको न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं। तो ये क्या है, न्यूजीलैंड। याद रखिए उगते सूरज का देश, देखिए जापान को क्या बोलते हैं, उगते सूरज का देश। और हजार हजार झीलों का देश तो फिनलैंड। फिनलैंड जो है ना आपका यहीं यहाँ पे है, वो यूरोप में ही। तो फिनलैंड को हजार झीलों का देश बोला जाता है। और थाईलैंड, याद रखिए थाईलैंड को हाथियों का देश बोलता है, सफ़ेद हाथियों का देश। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 ऑप्शन है डी। चलिए 12 नंबर बोलता है निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय गर्म पवन है। तो सबसे पहले आप ये है कि गर्म पवन याद रखिएगा, जैसे कि लू जो है हमारा, लू जो है भारत में चलता है, लू जो है आपका भारत में चलता है। उसी तरह आपका जो है जैसे नॉर्वेस्टर हो गया, नॉर्वेस्टर, ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर, ये सब क्या है आपका गर्म पवन है। क्या है, गर्म पवन है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपका विली विलेज है जो कि ऑस्ट्रेलिया में बहता है, याद रखिए ये आपका ठंड पवन है। क्या है, ठंड पवन। ठंड पवन में कुछ कुछ आपको बताते हैं, जैसे आपको बुर्रा हुआ, बोरा हुआ या हरमट्टम, ये सब क्या है, ठंड पवन है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोला है चक्रवात। चक्रवात के संबंध में सही बताएं। देखिए एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्रवात के बाद में, कि देखिए ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है, चक्रवात याद रखिए कैसे घूमती है, तो घड़ी के उल्टी दिशा में। तो देखिए घड़ी ऐसे घूम रहा है, घड़ी लेकिन आपको ऐसे घूमता है। याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात ऐसे घूमता है, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात जो है घड़ी के दिशा में घूमता है। तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से चक्रवात जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में, जहाँ हम लोग रहते हैं, याद रखिए हम लोग यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, तो ये आपका घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी के दिशा, घड़ी के ही दिशा में। याद रखिए ये एक हवा है, याद रखिए इससे चक्रवात। और दूसरी बात, अगर चक्रवात है, अगर चक्रवात, एक चीज़ और देखिए कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है, ये भी आप जान लीजिए। चक्रवात जो है आपका, जो एक हवा है ना, बहुत इस बवंडर की तरह घूमता है। तो चक्रवात के अंदर जो है ये आपका क्या है, निम्न दाब, और बाहर क्या है, उच्च दाब। बहुत इंपॉर्टेंट, चक्रवात के अंदर निम्न दाब और बाहर उच्च दाब। और प्रति चक्रवात में आपका अंदर क्या है, उच्च दाब, और बाहर क्या है, निम्न दबाव। अंतर बहुत स्पष्ट याद रखिएगा। और प्रति चक्रवात जहाँ हो रहा है तो समझ लिए आपका मौसम साफ है। अगर जहाँ वर्षा ज़्यादा हो रहा है तो समझ लिए वो वहाँ पर क्या है, चक्रवात है। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रति चक्रवात है तो प्रति मतलब पति, बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा, मतलब मौसम साफ है। अगर चक्रवात है तो आपका क्या है, मौसम में पूरा वर्षा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चक्रवात में हवाएं आसपास के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न क्षेत्र जाती है हवाएं। देखिए चक्रवात जो है ना आपको क्या बोले, बीच में निम्न है, ये उच्च है। तो ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तब ना ऐसे ऐसे अंदर जाते 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 बवंडर रहता है। तो ये आपका क्या है, सही है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की हवाएं दिशा के घड़ी के सुइया के विपरीत होती है हवाएं। अभी आपको बोले, ये जो आपका ब्लैक में है ये भी आप बोले कि उत्तरी गोलार्ध में क्या है, घड़ी के विपरीत देश में, ये घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है आपका विपरीत देश होती है। ये भी आपका सही। दूसरा बोल रहा है एक चक्रवात के केंद्र में अत्यंत निम्न दबाव। हाँ भाई, आपको बोले थे कि ये आपका चक्रवात है, देख लीजिए। और इसके बीच में यहाँ पर है निम्न दाब, और बाहर क्या है, उच्च दाब। तो बाहरी किनारे में तुलना पर उच्च दाब होता है, याद रखिए। और हमेशा हवाएं जो है उच्च दाब से निम्न दाब चलती है, ये भी याद रट लीजिएगा। डी नंबर बोलता है चक्रवात का संबंध साफ आसमान। नहीं भाई, साफ आसमान हमेशा पति, पति साफ है तो पति चक्रवात में होता है। और बारिश ना होना तो बारिश नहीं होता है, और साफ आसमान सिर्फ प्रति चक्रवात में होता है। चक्रवात में तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो ये आपका डी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। याद रखें ये नील नदी जो है ना अफ्रीका महाद्वीप में है, और विश्व की सबसे लंबी नदी है। याद रखें ये बिल्कुल सही है। ये आपका विक्टोरिया झील से निकलती है, आपको रट लेना है। मर्रे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और अमेजन नदी जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। देखिए ये आपको बताए थे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, जिसमें आपका कनाडा है, यूएसए है, फिर आपका क्या है, मैक्सिको है। और उसके जस्ट नीचे है साउथ अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका। और यहाँ पे आपका क्या है, इसी में आपका ब्राज़ील हुआ, अर्जेंटीना हुआ, चिली हुआ, जो आप ये हम आपको पढ़ाए थे कि अटकामा मरुस्थल चिली में है। तो यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ से
बहती है और ऐसे करके यहाँ गिरती है। तो इधर जो गिरती है यहाँ पे, इधर साइड आपका अटलांटिक महासागर है, इधर आपका पैसिफिक महासागर है। तो याद रखिए कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के आपका इधर साइड जो आपका पूर्वी साइड है, ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो देखिए कैसे बह रही है अमेजन नदी, ऐसे करके ऐसे बह रही है। तो ये भी सही है, अटलांटिक महासागर में गिर रही है। इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक महासागर। तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही। अब बोला डेन्यूब यूरोप की सबसे लंबी, गलत। डेन्यूब जो है ना यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हाँ, ये अलग बात है कि डेन्यूब यूरोप में बहती है, लेकिन अगर सबसे लंबी नदी बोलिएगा तो आप क्या हुए, वोल्गा। क्या है, वोल्गा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि बताइए बैकाल। देखिए बैकाल झील जो है ना आपका रूस में है, बैकाल झील रूस में है। ग्रेट स्लेव झील जो है आपका कनाडा में है। झील याद रखें, ग्रेट स्लेव झील कनाडा में। आयर ऑस्ट्रेलिया, चिलिका तो आपको पता ही है, ये आपका भारत में। देखिए ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कनाडा जो है, कनाडा अभी आपको बोले ना कि नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका में एक कनाडा है, उसके नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश है। तो बीच में जो है ना टोटल 5 झील है। क्या है, 5 झील जो सीमा बनाती है। तो 5 झील में आपका क्या है कि ईरी ईरी, फिर ओरियो, फिर मिशिगन, ओंटारियो, और आपका क्या है सुपीरियर झील। क्या है, सुपीरियर। तो ये पांचों झील जो है ना आपका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का सीमा बनाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वह मात्र झील जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है। ये अमेरिका है, तो अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में मिशिगन है, याद रखिएगा। और ये जो 5 झील है, इसको 5 याद रखिए, 5 ग्रेट लैक बोला जाता है, या तो ग्रेट लैक। तो ये क्या हो गया, देखिए ओरियो, ओ से ओरियो, फिर ईरी, ई से ईरी, फिर एच से ह्यूरोन, फिर एम से मिशिगन, और फिर से एस से सुपीरियर। याद रखिए सबसे सबसे बड़े मीठे पानी की झील पूरे विश्व में आपका सुपीरियर है। तो ओरियो आपका हो गया, ईरी हो गया, फिर आपका ह्यूरोन हो गया, फिर मिशिगन, और आपका सुपीरियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसी को पूरा ग्रेट लैक बोला जाता है। और दूसरी बात, और मिशिगन जो है ना ये सीमा मतलब ये सिर्फ अमेरिका में ही रहता है, याद रखिए कनाडा की सीमा नहीं बनाती, लेकिन ये पांचों को जो है ना ग्रेट लैक बोला जाता है। चलिए तो आपका जो है बैकाल क्या है, रूस। तो ए का 4 है, फिर बी का 3 है। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों को स्पर्श करने वाला विश्व का एकमात्र देश। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब के इधर जो है आपका क्या है, आपका लाल सागर, और इधर फारस की सारी खाड़ी। तो सऊदी अरब को ही स्पर्श करती है, याद रखिए। चलिए अब देखिए प्रमुख नदियाँ और उनके तट स्थित देश की संबंधित निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। तो देखिए आपका क्या है, संघाई यांगतीसी। देखिए ये बिल्कुल सही है। पेरिस सीन, या देखिए पेरिस जो है आपका जो शहर है ये सीन नदी। रोम जो है टाइबर में है। अब मॉन्ट्रियल जो है ना आपका वोल्गो, ये गलत है। तो मॉन्ट्रियल जो है ये आपका गलत है। देखिए एक चीज़ है, इटली जो है ना पो नदी के किनारे, इटली क्या है, पो नदी, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जो है ये मॉन्ट्रियल जो है एक कनाडा का देश, कनाडा का एक शहर है। और ये आपका कौन है, कौन नदी में, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि वायुमंडल में व्यापक जो गैस है वो घटते क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा गैस किस वायुमंडल में क्या पाया जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78%। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आपका 21%। सोचिए हमारे पूरे वायुमंडल में 99% जो है ना सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन, नाइट्रोजन। उसके बाद आपका आर्गन, आर्गन क्या है, नोबल गैस, याद रखिए आर्गन क्या है, नोबल गैस। तो कितना प्रतिशत मिलता है, 0.93%। और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। देखिए इतना ही प्रतिशत है, 0.0, 100 में सिर्फ 0.03%। तब पर भी देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो हम लोग को गर्मी लगता है, याद रखें। अभी जस्ट आपको बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुक्र ग्रह में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए शुक्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है, याद रखें। चलिए आइनू, आइनू नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है। देखिए आइनू जो है आपका जापान पे आ जाता है, कहाँ, जापान में। देखिए कालेहारी जो है, कालेहारी में जो है आपको बुशमैन जनजाति, बुशमैन कौन, बुशमैन जो है टुंड्रा प्रदेश में याकू, याकू जनजाति। और रूस में आपका तातार, रूस में आपका तातार जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह के निम्नलिखित में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। देखिए जब आप मैप पढ़ते हैं तो मैप में देखिए कि आपका
क्या है, विषुवत रेखा, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका मकर रेखा। तो पूर्वी द्वीप जो बोल रहा है, एशिया जो है, ये एशिया महादेश देश है या महाद्वीप बोलिए। तो यहाँ इधर साइड आपका क्या है, ये पूर्वी द्वीप है। तो पूर्वी द्वीप में जो है एक द्वीप है, पूर्वी द्वीप जो है एक द्वीप का नाम क्या है, बोर्नियो द्वीप। क्या है, बोर्नियो, जो कि टोटल 3 देश जो है इसके साथ सीमा बनाती है। यह 3 देश में है। तो कौन कौन देश में है, तो याद रखिएगा, एक ब्रुनेई, ब्रुनेई याद रखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया देश है, याद रखिए ब्रुनेई। और इंडोनेशिया भी आपका, देखिए सबसे ज़्यादा अगर मुसलमान पाया जाता है तो इंडोनेशिया में, और फिर आपका मलेशिया, कौन है, मलेशिया, याद रखिएगा, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आपका आंसर क्या होगा, 20। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको बोल रहा है कि उत्तरी अमेरिका का नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका, अभी आपको बोले कि उत्तरी अमेरिका ये है, तो ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए, ये आपका मैक्सिको है। तो यहाँ का बोल रहा है कि आपका कौन सीमा बंद है, कौन 2 झीलों का। तो याद रखिएगा आपका ओंटारियो और ईरी। तो यहाँ पर ओंटारियो और ईरी, देखिए अभी जस्ट आपका क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब यही है कि आप याद रखिएगा ग्रेट लेक कौन है, ग्रेट लेक। तो क्या बोलेंगे, चलिए एक आपका क्या है, ईरी, उसके बाद ओंटारियो, फिर आपका ह्यूरोन, फिर आपका मिशिगन, फिर सुपीरियर। याद रखें, ईरी, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, याद रखिए ये 5 है। लेकिन आपका नियाग्रा जलप्रपात है, ये आपका ओंटारियो और ईरी में है, ओंटारियो और ईरी में, यहाँ पर है आपका नियाग्रा जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिए। और मिशिगन इसमें है, तो मिशिगन झील ही है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही है, याद रखिए अमेरिका में ही, अमेरिका में, कनाडा में नहीं है। अब बाकी जो भी झील बचा हुआ 5 में से, ये जो आपका मिशिगन, ओंटारियो हुआ, ईरी हुआ, हुरून हुआ, ये सब कनाडा और अमेरिका का सीमा बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी के पंजे के आकार की आकृति वाला डेल्टा का निर्माण कौन देश है। देखिए पक्षी के पंजे के आकार, तो पक्षी के पंजे के आकार मतलब ऐसे करके, पंजा पक्षी का ऐसा रहता है ना, ऐसे करके। तो ये कौन बनाती है, तो याद रखिए मिशिगन, कौन बनाती है, मिशिगन, याद रखिएगा। और ये उत्तरी अमेरिका, मतलब उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, कौन, सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा। और ये कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी। तो अभी जस्ट आपको फिर से बता देते हैं, उत्तरी अमेरिका ऐसे है, ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए है, ये आपका मैक्सिको है। तो ऐसे करके बहती है और यहाँ पर आपका गिरती है, कहाँ, यहाँ गिरती है, कौन, अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अटलांटिक सागर में ही मैक्सिको की खाड़ी है, तो वहीं करती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है पक्षी के पंजे की आकृति का कौन बनाती है, मिशिगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि भूमध्य सागर जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए भूमध्य सागर की प्रमुख विशेषता है कि आपका शीत ऋतु में वर्षा, याद रखिएगा, ठंडा के मौसम में भूमध्य सागर में वर्षा होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, भूमध्य सागर, देखिए भूमध्य सागर जलवायु जो है 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में बहती है। ये आपका विषुवत रेखा है, और ऊपर जाइए यहाँ पे आपका, यहाँ से ये 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो यहाँ आपका क्या है, आपका जलवायु बहती है। तो क्या होगा, शीत ऋतु वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि काली मिट्टी के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखें, ये महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, और आपको कह रहा है कि यह कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। तो देखिए कपास के लिए बहुत अच्छी बात है, कपास के लिए भी है, ठीक है, ये आपका सही है। और बोल रहा है कि इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो नहीं भाई, इसमें कमी है, नहीं पाया जाता है। इसमें जो है आपको पाया जाता है चूना, इसमें लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ह्यूमस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। ये आपको जो पाया जाता है, ये आपको ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है। आपके बिहार में भी जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा है और बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। क्या है, उपजाऊ मिट्टी। तो आपका केवल आंसर 1 और 2। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि ब्रह्मांड कोड और आंतरिक कोड के बीच में परत का क्या नाम है। देखिए ये आपको थोड़ा सा वेट लीजिए, इसको आपको और अच्छा से बता देते हैं। देखिए ट्रिक याद रखिए, कोमोरो, देखिए कोमोरो अगो अल, मतलब कमर जो है आपका गल गया। क्या है, कमर गल गया। तो देखिए पृथ्वी जो है 3 भाग में बटा है, क्रोड है, फिर मेंटल है, और फिर सबसे ऊपर जो है आपका क्या होता है, कष्ट होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, कष्ट होता है। तो देखिए एक सेकंड रुकिए, ये आपको बहुत अच्छा से बताते हैं। देखिए जो कोज है, कोसे कॉनरोड बोला जाता है, कोसे कॉनरोड, याद रखें।
को से क्या बोला जाता है, कॉनरोड। फिर मो से मोहेविसिक, क्या है, मोरोविसिक। और रो से रेप्टी, रोप से रेप्टी, याद रखिए, रो से रेप्टी। और आपका जो है ये गो से गुटेन पर, गो से गुटेनबर्ग, याद रखिए, गो से गुटेनबर्ग। तो कमर गल, और लास्ट में लो से लहमते, लो से लहमन, याद रखिए, को से कमर। देखिए ये आपका ये ट्रिक मैं खुद बनाया हूँ, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। को से कॉनरोड, पहले याद रखिए कमरगल, कमरगल, कमरगल। तो को से कॉनरोड, मो से मोरेविन, याद रखें, रो से रैप्टी, और गो से गुटेनबर्ग, गो से गुटेनबर्ग, और लो से लेमन, लो से लेमन। अब देखिए याद रखिए कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी में कोर है सबसे नीचे, उससे ऊपर थोड़ा, जैसे हम लोग ज़मीन पे जहाँ रहते हैं उसके थोड़ा सा भाग ये आपका क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, सबसे नीचे कोर है बीच में, याद रखें। तो आपको बोल रहा है कि बाहर कोड और आंतरिक कोड। तो देखिए बाहर कोड और आंतरिक कोड के बीच जो आपका सीमा है ये आपका क्या होगा, तो आपका लेमेत्रे। तो कोड क्या है, नीचे है, तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए, तो कोड जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो कोड है ये पर, इसमें लेमेत्रे है, याद रखिएगा, कोड याद रखिए, सीसी कोड, कोड याद रखिएगा, उसके बीच क्या है, लो, याद रखिए, ठीक है। ऐसे याद रखिए, एम सॉरी यहाँ सी आर, फिर एम एम, और फिर सी सी। क्यों बता रहे हैं, देखिए कोड है, फिर सॉरी ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच क्या है, कोनराड, क्रस्ट क्रस्ट के बीच कोनराड, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहरवी, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहर विसक। फिर मेंटल मेंटल के बीच रैप्टी, मेंटल मेंटल के बीच रैप्टी, मेंटल मेंटल के बीच रैप्टी। फिर मेंटल कोड के बीच गुटेनबर्ग, मेंटल कोड के बीच गुटेनबर्ग, और कोड कोड के बीच लेमेत्रे, कोड कोड के बीच लेमेत्रे। तो देखिए बाहर कोड और आंतरिक कोड, तो कोड कोड के बीच क्या बोले, लेमेत्रे। बहुत अच्छा ट्रिक है, याद रखिएगा। आप 10 बार बोलिए कमरगल 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 कमरगल, मतलब कमर गल गया, तो ठीक है। और आप सब में देखिए को के ऊपर चुपचाप सी आर दीजिएगा, सी आर दीजिएगा, को के नीचे सी आर, फिर आप मो के नीचे एम एम, फिर सी सी लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। तो हमारा भारत अपना है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो देखिए अपना भारत जो है ना, आप मनाइए भारत ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे फिर ऐसे, फिर आपका यहाँ दीजिए, फिर यहाँ ऐसे का। तो ये आपका क्या है, भारत, ये आपका क्या क्या, भारत। तो आपका जो अक्षांश है, जैसे कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री, तो ये आपका क्या बोले थे, ये आपका अक्षांश है, ठीक है। तो ये जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये अक्षांश रेखा, याद रखिए जो लाइन इस तरह से है वो आपका पृथ्वी पर, वो आपका क्या है, अक्षांश रेखा। और बीच में आपको बोले थे, देखिए 8 डिग्री और 37 डिग्री के बीच में यहाँ 21 डिग्री है, सॉरी 23.5 डिग्री है। और 23.5 डिग्री जो है आपका भारत को कितने भाग में बांटता है, सॉरी भारत को जो है 2 भाग में बांटता है, और टोटल 8 राज्य आपके इसको काटती है 23.5 डिग्री, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये भी आपका सही है। और आपको ये जो बोल रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 7 मिनट, तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट ये है, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, देशांतर डिग्री ऐसे होता है, ठीक है। और ये 97 डिग्री 25 मिनट। और याद रखिए 0 डिग्री अगर देशांतर बोलेगा तो ये आपका इंग्लैंड से गुजरती है, स्पेन और फ्रांस से गुजरती है, और इसी को बोला जाता है ग्रीनविच रेखा, याद रखें इसमें। तो एक तो आपका सही है, कर्क रेखा भारत को नहीं भाई, ये 8 राज्य अभी जस्ट बोले थे, तो ये आपका गलत हो गया। और क्या बोला, मानक समय रेखा भारत में 5 राज्यों से होकर जीती है। देखिए मानक समय रेखा क्या कहता है, जिस तरह ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसी तरह हमारे भारत में यहाँ पे ये जो लाइन आपका खींच रहा है, ये आपका 82.5 डिग्री में, इसी को हम लोग मानक समय रेखा है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। किससे, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। एक सेकंड रुकिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये आपका क्या है कि मानक समय रेखा भारत के 5, हाँ भाई 5 राज्य कौन, MOUCA, MOU, एम से क्या मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तो एमओ का याद रखिए, मौका, याद रखिए मौका। अभी कुछ देर पहले आपको क्या ट्रिक बताएं, कमरगल, याद रखिए ये कमरगल है, ठीक है। कोड कोड कोनरा, और कोड मेंटल, कोड और मेंटल आपका मोरनी, मेंटल मेंटल रैप्टी, और मेंटल कोड गुटेनबर्ग, और कोड कोड लेमेत्रे।
कोड लेमन, याद रखें लेमन, ठीक है। चलिए उसी तरह आपको जो मानक समय रेखा है ये MOUC है, 82.5 डिग्री, ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि भारत में सबसे लंबी स्थानीय सीमा रेखा निम्नलिखित में किस देश की है। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपका जो है बांग्लादेश, सबसे क्या है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो है टोटल 4096 जो है आपका सीमा साझा करती है, सबसे स्थलीय सीमा, ठीक है। चलिए उसके बाद जो आपका है चीन, चीन कितना है, चीन क्या है, चीन आपका 3488, चीन 3488, और पाकिस्तान जो है आपका 3332 किलोमीटर साझा करती है, और नेपाल जो है 1751, याद रखिए। अफगानिस्तान 106, सबसे कम अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए और बांग्लादेश जो है टोटल 5 राज्य जो है 5 राज्य से सट के रहती है। उसी तरह आपका इस तरह से याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा अगर बोलेगा तो बांग्लादेश, याद रखिए बांग्लादेश। चलिए एक चीज़, बांग्लादेश और अगर भारत को बोलेगा कि अलग जो करता है ये 0 डिग्री, ठीक है, लाइन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं नहीं बताता है, तो ये आपका याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। चलिए 28 नंबर आपका बोल रहा है कि 6 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है और 10 डिग्री चैनल है। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि 8 डिग्री चैनल, कैसे ट्रिक याद रखना है, देखिए ये भी इस तरह बराबर है, ये भी बराबर है, इसको आप 8 ऐसे करके लिख दिए, मतलब उल्टा दीजिए, तो 8 डिग्री चैनल, तो एम यहाँ लिखिए, एम यहाँ लिखिए, तो एक मालदीव हो गया, एक मिनिकॉय हो गया, ठीक है। एक एम इधर ये वाला गोल ले लिया, ये वाला गोल लिया, देखिए ये 8 लिखा हुआ है ना, ये आपका 8 नहीं दिख रहा है, ये 8 है, तो एम मालदीव मिनिकॉय, तो ये तो ट्रिक बहुत अच्छा है, तो बी का 3, ठीक है। चलिए और 10 डिग्री चैनल को 5-5 भाग में, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार, तो जहाँ अंडमान से निकोबार है वहाँ मार दीजिए। देखिए अंडमान को निकोबार से, तो अंडमान भी 3 भाग में बटा है, तो जो आपका लघु अंडमान है वो आपका और कार निकोबार से अलग करता है, तो ये आपका क्या है 10 डिग्री चैनल आपका डी का 1, तो जो आपका ये ऑप्शन है बी का 3, देखिए बी का 3, ठीक है, ए का 2, सी का 4 और डी का 1, बाकी जो बचा है उसको आप मिला दीजिए। देखिए जो आपका 6 डिग्री चैनल है, ध्यान से देखिए, आपका जो 6 डिग्री चैनल है वो आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, और जो लास्ट में आपका 9 डिग्री चैनल है, याद रखिए वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि कुमायूं हिमालय का विस्तार निम्नलिखित में किन देशों के बीच हुआ है। देखिए कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है आपका, ये आपका पढ़ा चुके हैं। देखिए विस्तारित रूप अगर बात करें तो देखिए ऐसे करके ध्यान से रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आपका सिंधु नदी है, ये आपका क्या है सतलज है, ये आपका जो है तिस्ता है, सॉरी ये आपका काली है, और ये आपका तिस्ता है, ये आपका तिस्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका सिंधु है, ये आपका सतलज नदी है, ये आपका काली नदी है, ये आपका तिस्ता नदी है, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच जो नदी बहती है वो आपका क्या बहती है, याद रखिएगा, इसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। क्या है ना, पंजाब हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सतलज और काली के बीच जो बहती है वो आपको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। क्या, कुमायूं हिमालय, याद रखिए, सतलज और काली के बीच जो है कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच जो है सबसे बड़ा यह होता है नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता के बीच नेपाल हिमालय, और तिस्ता के बाद जो है ये आपका आसाम हिमालय, याद रखें, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच आसाम हिमालय। तो आपको क्या बोल रहा है, कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं आपका बोले सतलज और काली के बीच, ठीक है, सतलज और काली के बीच, तो सतलज और काली कहाँ है, तो आपका ये हो गया। और सिंधु और सतलज के बीच क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, और काली और तिस्ता के बीच जल्दी बताइए आपको, नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा की एक दिहांग यहाँ पर अंदर आके ब्रह्मपुत्रा जो जब भारत में घुसती है तो दिहांग के नाम से बढ़ती है, तो तिस्ता और दिहांग के बीच याद रखिए आसाम हिमालय बोल सकते हैं या अरुणाचल हिमालय। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिए हिमालय भी खुद एक जो है 4 भाग में है, एक ट्रांस हिमालय है, एक आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका महान हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 30 नंबर बोल रहा है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखिए नीलगिरी की अगर सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो डोडा बेटा, क्या है, डोडा बेटा। और देखिए अगर बोलते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेगा तो आप अनायमुडी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी, याद रखिए
ध्यान रखिए। और यहाँ पर बोल रहा है नीलगिरी पर्वत की, तो नीलगिरी की तो डोडा बेटा है, और ये दूसरी सबसे बड़ी चोटी है दक्षिण भारत की, और सबसे बड़ी बोलेगी तो अनायमुड़ी। ठीक है, ये गुरु शिखर आपका कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, या अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका बोल रहा है कि निम्न किन नदियों का संगम रुद्रप्रयाग है? देखिए, रुद्र रूप कौन लेगा? रुद्र मतलब झगड़ा किसके होगा? अंकल और मैडम के बीच। अंकल और मैडम के बीच। किसके? अंकल और मैडम के बीच। तो अंकल और मैडम कहाँ है? अंकल, देखिए अंकलनंदा और मैडम मतलब मंदाकिनी, तो आपका सी हो जाएगा। क्या? सी। अलकनंदा और पिंडार नदी जो है आपका क्या है कि ये क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। क्या है? कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी क्या है? आपका कर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए, अब आपका जो है भागीरथी और अलकनंदा जो है ये आपका देवप्रयाग है। भाग से देव मिल रहा है अंकल को, तो देवप्रयाग। भाग से देव, भाग से अंकल को देव मिल रहा है, तो देवप्रयाग। लास्ट में आपका धोला और अंकल। अंकल जो है कहाँ? धोला। धुआ गए किससे? विष्णु जी से। अंकल धुआ गए विष्णु प्रयाग से। ठीक है, अंकल क्या हुआ? भाग से अंकल को, भाग से कौन मिला? देव। और अंकल किससे धुल गए? तो विष्णु भगवान से धुला गए। ठीक है, याद रखिए, ये आपका ट्रिक है, बहुत अच्छा। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड में? देखिए, माना, माना की नीतू लिपू लेख है। लिपू लेख, याद रखिए, माना, नीति, लिपू लेख। ठीक है, माना, नीपू, नीति और लिपू लेख। ठीक है, ये कौन दर्रा है? कहाँ है आपका? ये उत्तराखंड में, रट लीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि देखिए इसमें रोहतांग दर्रा है, तो ये आपका गलत है। रोहतांग हुआ, या सीप किला हुआ, या बारा लाचा हुआ, बारा लाचा, लाचा दर्रा, ये आपका कहाँ है? ये आपका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, या अगर नाथुला जेलेपला बोलेगा, नाथुला और जेलेपला, ये आपका कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला जेलेपला सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो आपका दीफू है और बोमडीला। अरुणाचल प्रदेश में रिफू और बोमला। देखिए, जो लिखे हैं उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो हम बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, वो आपको काम देगा। तो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रा है वो दीफू और बोमडीला, याद रखिए, बिफू और बोमडीला। चलिए, तुजू दर्रा जो है आपका, तुजू, ये आपका कहाँ है? मणिपुर में। तुजू दर्रा जो है आपका मणिपुर में। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये रोहतांग, क्योंकि रोहतांग जो है आपका कहाँ है? रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि भारत की नदियाँ में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, क्या है? चंबल यमुना की सहायक नदी, हाँ ये बिल्कुल सही है, चंबल यमुना की सहायक नदी है। नर्मदा, माही और सरस्वती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए, जब आप भारत बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं, देखिए जैसे, ठीक है, तो इधर अरब सागर है और इधर जो है आपका बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी हुआ, चाहे आपका कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हुआ, ये महानदी, ये सब कहाँ बहती है? ये बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आपका जो है जैसे नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, शरावती हुआ, ये सब कहाँ बहती है? अरब सागर में। तो खंबात की खाड़ी जो है ना, ये सटा हुआ है यहाँ पे, ये जो है अरब सागर का ही पार्ट है, लेकिन अगर ये सटा हुआ है, खाड़ी के पास है, क्योंकि दो जो है, दो जमीन के बीच में है, इसलिए इसको खाड़ी बोल रहा है। तो ये खंबात की खाड़ी बहती है, तो ये भी आपका सही है। तो खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी, ये नर्मदा हुआ, ये ताप्ती हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 33 का बी भी आपका सही है। अब सीधे जल के बहाव का दृष्टि से सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपका चिनाब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आपका डी, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कृष्णा है, एकदम बिल्कुल गलत। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी अगर बात करेगा, यहाँ पे आपका गोदावरी बहती है। कौन? गोदावरी बहती है। ठीक है, अब गोदावरी कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है? तब महाराष्ट्र के त्रियंबकम से, महाराष्ट्र के त्रियंबकम से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जो कि 1465 किलोमीटर है। कितना? 14 से कृष्णा। और अगर आप कृष्णा बोलेगा कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा, ये जो आपको निकलती है महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 बोल रहा है कि सूरज कुंड, देखिए झील है और ये राज्य है। तो जो आपका झील राज्य है, तो सूरज कुंड कहाँ है? आपका हरियाणा में। सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में। दीपुर आसाम में, दीपुर आसाम में। लोनार जो है झील है, जो कि गिरा था उल्कापिंड, वहाँ खाली हो गया, तो उसमें अभी झील, झील है, इसलिए लोनार झील कहाँ है? आपका महाराष्ट्र। और कोलेरू तो आपका आंध्र प्रदेश पता ही है। तो इसका क्या होगा? ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1, आंसर क्या है? ये होगा। और सी का क्या बोले? 4, और
कोलेरू तो आपको आंध्र प्रदेश बता ही थे, याद रखिए कोलेरू। चलिए क्वेश्चन नंबर बी। चलिए अब आपका बोल रहा है, देखिए पाला झील अगर बोलेगा ना पाला तो आपका मिजोरम में, मिजोरम याद रखिए। उमियम जो एकदम बहुत साफ झील है ये आपका कहाँ है, मेघालय, मेघालय ठीक है। और लोकटक तो आपको बोलते हैं एकमात्र विश्व का तैरता हुआ झील, तो यह क्या है, मणिपुर, लोकटक मणिपुर ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर है शिव समुद्रम जलपात्र। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी के पास है, कावेरी नदी के में स्थित है ठीक है। उसी तरह आपका अगर धुआंधार बोलेगा तो ये क्या है, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बूढ़ा बूढ़ा धाद जलप्रपात बोलेगा, बूढ़ा जहाँ बोलेगा वहाँ आप चुपचाप मार दीजिएगा, कहाँ, झारखंड, झारखंड ठीक है। नर्मदा में आपको क्या बोले, धुआंधार, याद रखिए धुआंधार, एक धुआंधार है और एक कपिलधारा है, कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात ठीक है, याद रखें। और भेड़ाघाट जलप्रपात, ये सब कहाँ है, नर्मदा नदी के। देखिए दो इंपॉर्टेंट याद रखें, एक जोग जलप्रपात, जो या इसको महात्मा गांधी जलप्रपात बोलते हैं, वो आपको शरावती नदी में है, कि शरावती नदी ठीक है। और एक चित्रकूट जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात, वो आपका कहाँ है, इंद्रावती, इंद्रावती नदी में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, इंद्रावती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए कौन सा सही नहीं है। देखिए एल्निनो जो है ना, एल्निनो आपका एक समुद्र जलधारा है, बिल्कुल सही। देखिए ये आपको पढ़ाए थे, ये उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट, याद रखिए पेरू तट में प्रकट पर होती है। हाँ दक्षिण अमेरिका में पेरू तट पर होती है, जो कि प्रशांत महासागर से निकलती है ये जलधारा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना एक बार बीपीएससी में पूछा था कि बताइए कि जो एल नीनो जलधारा है वो किस महासागर से निकलती है, तो प्रशांत महासागर, ये आपका बिल्कुल सही है। और कौन, पूरी पेरू एक देश है उसी के तट के पास, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। अब दूसरा बोल रहा है कि एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर, हाँ भाई एल नीनो अगर बहती है तो बहते बहते वो भारत के पास जाती है और भारत के मानसून को कमजोर कर देती है। फिर सी बोल रहा है आपका कि एल नीनो घटना प्रति वर्ष घटती है। देखिए एल नीनो प्रति वर्ष नहीं घटती, हर 2 साल बाद होता है या 7 साल बाद, जिसमें भारत को बहुत दिक्कत होता है, मानसून लेट से आता है जो मानसून को कमज़ोर कर देता है। और लाल नीनो जो है भारत को मानसून को मजबूत कर देता है। देखिए क्या है ना कि लाल नीनो जो है ना भारत को आपको मजबूत कर दे। देखिए एक एल नीनो है, एक लाल नीनो, याद रखिए एल नीनो का काम है भारत के मानसून को कम करना और लाल नीनो का काम है मानसून को मजबूत करना। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि गलत कौन है, तो याद रखिए ये एल नीनो है, क्योंकि यहाँ हर 7 साल बाद होता है, ये प्रति साल नहीं होता। चलिए कोल डैम जो है परियोजना, ये आपका कौन नदी, किस राज्य में है, तो आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि कौन नदी पर है, सतलुज, कोल सतलुज याद रखिएगा ठीक है। बहुत आपका डैम है ठीक है। तो चूंकि ये सेट है तो नहीं तो आपको और ज़्यादा बताते हैं कि कहाँ कहाँ कौन डैम है, याद रखिए। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि बताइए कि नगर है और एक भौगोलिक उपनाम, क्या है नगर। अगर पूर्व का स्कॉट बोलेगा, आपका पूर्व का स्कॉटलैंड बोलेगा तो आपको क्या बोलेगा, मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड याद रखें मेघालय, पूर्व का स्कॉटलैंड बोलेगा तो मजा। भारत का पेरिस जो है आपका क्या बोलेगा, तो भारत का पेरिस आपका जयपुर, भारत का पेरिस बोलेगा तो जयपुर। पूर्व का वेनिस बोलेगा तो आपका मुंबई, और भारत का मैनचेस्टर बोलेगा तो आपका कोची। इसको रट लीजिएगा एकदम याद से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 38 का क्या होगा, तो 4 फिर 2, 4 2 3 1, चलिए 4 2 3 1। अब आपका निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित है, तो इसको करिए। देखिए भारत दलहन, दल कानपुर में ज़्यादा मिलता है, ये तो बिल्कुल आपका सही है। चलिए तो कह रहा है गलत कौन है, देखिए अब जो है सुमेलित नहीं है, तो ये तो सुमेलित है आपका, दलहन जो है आपका कानपुर में है, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका था राष्ट्र डेयरी, डेयरी भी करनाल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, डेयरी करनाल है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्र चावल, चावल बोलेगा तो कटक, ये भी आपका सही है। और भारतीय गन्ना, गन्ना कोयम्बटूर। देखिए ये दलहन जो है ना आपको, ये आपका दलहन भी तो कानपुर में है, ये भी तो बिल्कुल सही है ठीक है। तो और डेयरी करनाल है, चावल कटक में है, गन्ना भारतीय गन्ना
अच्छा, ये गलत है आपका। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर प्रजनन बोलेगा ना, प्रजनन, तो ये आपका कोयम्बटूर में। प्रजनन बोलेगा तो कोयम्बटूर में, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर अनुसंधान खाली बोले तब आप क्या बोलिएगा? लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। तो आपका ये, ठीक है, सेट में जो है ये आपका गलत दिया हुआ है। आपका आंसर एक्चुअली क्या है? ये आपका डी, ठीक है। चलिए, सुमेलित नहीं है, डी याद रखिए। ये बाकी ये तीनों बिल्कुल सही। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर में। कौन है? हाजीपुर में। चलिए आगे देखते हैं। भारत और उत्तर दक्षिण, भारत का उत्तर दक्षिण, देखिए अगर भारत फिर से बनाते हैं, भारत, ठीक है, तो बोल रहा है उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण कौन होगा आपका? ये वाला, भारत के उत्तर दक्षिणी और पूर्व पश्चिम, तो पूर्व पश्चिम कौन होगा आपका? ये हो गया पूर्व पश्चिम। या सुपर हाइड्रो कॉरिडोर किस स्थान पर है? तो उत्तर पश्चिम, ये कॉरिडोर बनने वाला है, तो आप क्या मारिएगा इसको? झांसी में। कहाँ है? झांसी में, याद रखिएगा। गलियारा है तो झांसी, देखिए यहाँ पर है, तो देखिए सेट हो रहा है। हाँ चलिए, झांसी। चलो, माही सुगंधा नामक प्रजाति, देखिए क्या है ना, एक कॉरिडोर है ऐसे करके, ठीक है, कॉरिडोर। जैसे आम जो आपका व्यापारिक सामान जो है आपका उस रेलवे से जाता है, उस रेल से जाता है, वो कॉरिडोर होता है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण जो कॉरिडोर है ना, तो वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और सिलचर से पोरबंदर में जो है, पोरबंदर पूछता है आपका, तो ये जो है आपका, ये आपका दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। तो बोल रहा है कि इसके बीच जो कॉरिडोर है, बीच जो काट रही है वो कौन सा जगह है? तो आपको झांसी। माही सुगंधा, माही सुगंधा तो आपको पता है ये एक धान है। माही सुगंधा क्या है? धान है। गीता, गीता धान खा रही है, तो गीतांजलि क्या है? धान है। किसको खिला रही है? कृष्णा को खिला रही है। किसको? कृष्णा को। कहाँ पर? कावेरी नदी पर। कहाँ? कावेरी नदी, ठीक है। कहाँ? कैसे? हंस हंस के, मतलब हंसा। और उसकी माँ जया है और बाबू क्या है? अभय। माँ जया है और बाबू अभय, याद रखिए। क्या बोले थे? ये सब क्या है? एक धान की, मतलब धान का जाति है, याद रखिए। गीता और कृष्णा क्या है? याद रखिए। कावेरी नदी पर हंस के जया और अभय के साथ क्या बोल रही है? धान खा रही है। तो गीतांजलि, कृष्णा और क्या बोले? कावेरी, हंसा। देखिए कावेरी और कृष्णा नदी भी है, लेकिन यहाँ धान का भी एक प्रजाति है। तो कृष्ण, गीता, गीतांजलि, कृष्णा, कावेरी, हंसा, जया और अभय, तो ये आपका क्या होगा? धान। चलिए कुछ आपको बताते हैं, जैसे कि आपको अगर धान जो है हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और 1000 सेंटीमीटर उसका वर्षा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन 53 कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैली है? देखिए, जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण है वो है धारवाड़ का तंत्र। क्योंकि देखिए धारवाड़ में ना, मतलब सबसे ज़्यादा तो ये देखिए, ये कर्नाटक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें ना बहुत सारा खनिज मिलता है, याद रखिए, बहुत खनिज। और सबसे ज़्यादा अगर फैला की बात करें तो खनिज तो युक्त है, खनिज तो बिल्कुल है, और फैला भी सबसे ज़्यादा धारवाड़ का चट्टान है, याद रखिए, धारवाड़ का चट्टान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आपका बोल रहा है कि बेला डीला, तो बेला सबसे जब भी बेला डीला याद रखिएगा तो चुपचाप आप छत्तीसगढ़ मारिएगा। क्या? छत्तीसगढ़। अब आगे बढ़ते हैं कि बेला डीला में जो अयस्क है, लोहा है, वह कौन सा लोहा है? तो आपका हेमाटाइट। क्या है? हेमाटाइट, याद रखिए। बेला डीला में सबसे ज़्यादा हेमा, ये सब लोहा है, याद रखिए, लोहा। तो और कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि भारत में कोयले का खनन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? देखिए सबसे पहले आपका कोयला का खनन जो है आपका रानीगंज में हुआ था। कहाँ? रानीगंज। ये आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब? पश्चिम बंगाल, 1774 में, 1774 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन सा ताप विद्युत, मतलब थर्मल पावर प्लांट, याद रखिए, थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? देखिए कांटी जो है ना, कांटी, ये आपका है, ये कहाँ है? कांटी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, याद रखिए, मुजफ्फरपुर। आपका बरौनी जो है ये आपका क्या है? बेगूसराय, बेगूसराय। बरौनी कहाँ है? बेगूसराय। और आपका नबीनगर जो है ये आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद। तो आपका क्या बचा? औरैया। औरैया आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए, औरैया उत्तर प्रदेश। तो यही आपका जो है जो है आपका विद्युत परियोजना बिहार में नहीं है।
अब आपका नाभिक संयंत्रण और याद लाएं। देखिए सबसे पहले अगर नाभिक में कौन जो है बना था, सब तो याद रखिए, सबसे पहले तारापुर बना था। क्या बना था? सबसे पहले तारापुर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट पे। अब देखिए, अब आपको बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो काकरापारा जब भी बोलेगा काकरापारा, तो काकरापारा गुजरात, काकरापारा गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश, नरौरा उत्तर प्रदेश। रावत भाटा, तो रावत भाटा नाम से ही लग रहा है, रौ से रावत भाटा, फिर राजस्थान, और तारापुर महाराष्ट्र। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 48 49, टोटल 50 बनाएंगे। उसके बाद आपका जो सेकेंड सीरीज आएगा उसमें आपको फिर 50 दिया जाए। तो 48 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना जो गंगा नदी पर, बिल्कुल गलत, याद रखिएगा। देखिए, एक चंबल नदी जो अभी तुरंत आपको सेट में अभी जस्ट कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था कि ये यमुना की सहायक नदी है, और चंबल नदी पर टोटल तीन बांध है। तो एक आपका गांधी सागर, याद रखिए गांधी जी, उसके बाद प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध, याद रखिएगा ये भी आपका, और एक जवाहर सागर। ये देखिए गांधी जी भी आ गए, और जवाहरलाल नेहरू भी आ गए, और राणा प्रताप सागर बांध भी आ गए। ये तीनों जो है आपका चंबल नदी पे है। तो ये गंगा नदी बोल रहा है, तो ये तो आपका चंबल, ये तो आपका गलत है। राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना नर्मदा, नहीं भाई, ये भी चंबल नदी पर। और इंदिरा सागर, तो इंदिरा अभी बोले, इंदिरा सागर परियोजना जो है ये आपका यमुना नदी। तो देखिए इंदिरा सागर परियोजना जो है ना, ये आपका गलत है, ये आपका नर्मदा, ये आपका नर्मदा नदी, ठीक है। गांधी, जवाहर और राणा प्रताप ये तीनों चंबल नदी पे है। तो जवाहर भी आ गया, तो ये चंबल नदी, तो यही आपका सही है, ठीक है। तो कौन हो गया? तो बोल रहा है कि कौन सही है, तो हाँ डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में नहीं हुआ था? याद रखें कौन नहीं हुआ था। देखिए बोकारो जो है ना, बोकारो जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ, ये आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट, कब? 1964। बाकी जो आपका भिलाई दुर्गा रौड़ किला है, ये आपका कब हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। देखिए अब आपसे पूछेगा कि कौन किसके मदद, जैसे भिलाई जो है ना रूस की मदद से बनाया गया था, ठीक है। भिलाई किससे? रूस की मदद से। दुर्गा ब्रिटेन, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की मदद से बनाया जाता है। दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें। और राउर किला जो है जर्मनी की मदद से बनाया था, जर्मनी की मदद से बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, लास्ट है ये क्वेश्चन। इसके बाद फिर 50 जो है आपका सेकेंड वाला में देंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह जो है, सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है, ये तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई है। चलिए, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, हाँ भाई विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। और प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, इसको बनाया गया है, तो बनाया गया है मतलब कृत्रिम। और दूसरा कह रहा है, तो यही आपका गलत है। तो ये एलपी नामक बंदरगाह केरल में है, तो ये भी आपका सही है। चलिए, तो आपका यही सेशन खत्म होता है। और ये जो टोटल 50 क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसको अच्छा से आपको एलोबरेट करते हैं। और ज़्यादा अगर करेंगे तो टोटल यही 50 क्वेश्चन आपको 3 से 4 घंटा में लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो आपको करना नहीं, क्योंकि ये सेट है। आप इसको 1.4 या 1.45 के स्पीड में देख सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सेशन में आपको टोटल जो 50 बचा है वो आपको करेंगे। चलिए सेशन एंड करते हैं।